नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कबीर के दोहे या साखियों से संबंधित जो कि बिरह को अंग से संकलित है, दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में भी हम बिरह को अंग से संकलित साखियों की चर्चा करेंगे। कबीर पीर पिरामनी पंजर पीड़ न जाई, एक ज पीड़ परिधि की रही कलेजा छाई। चोट सताड़ी बिरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी है कि जीही लागी सोई। कबीर जी कहते हैं कि कबीर पीर पिरानी कबीर जी कहते हैं कि सामान्यतः कोई भी पीड़ा कष्टकारक होती ही है और शरीर से वह पीड़ा जल्दी जाती नहीं है। एक जब पीड़ परिते की रही कलेजा छाई, किंतु प्रेम की पीड़ा विचित्र होती है। उसकी कसक कलेजे के अंदर तक छा जाती है। चोट सताड़ी बिरह की सब तन जर्जर होई। यहाँ भी कबीर जी कहना चाहते हैं कि विरह की चोट अत्यंत कष्टदायिनी होती है। इससे समस्त शरीर है वो जर्जर हो जाता है। मारण हारा जानी है कि जीही लागी सोई। इस चोट को देने वाला अर्थात प्रिय समझता है, या फिर जिसको वह चोट लगती है वह जीवात्मा विरह वेदना से व्यथित नायिका जानती है। अर्थात प्रेमी या प्रियतमा ही उस चोट को जानती है। कर कमान सर सांधी करी, खैची जू मार्या माही। भीतरी विद्या सुमार हवे, जीवे की जीवे नाही। कमान धनुष के लिए है, सांधी करी संधान कर निशाना लगाना, माही बीच में, सुमार अच्छा निशाना, अच्छी चोट। कबीर जी कहते हैं कि प्रियतम प्रभु ने हाथ में धनुष लेकर तीर का निशाना साधकर भीतर अथवा हृदय में चोट की है। वह सफल निशाना मर्म में समा गया है। भीतरी विद्या सुमार हवे, जीवे की जीवे नहीं। अब ये जो निशाना है वो हृदय पे चोट की है। अब इस चोट से आहत होकर के जीवात्मा जिएगी या नहीं, इसमें संदेह है। अर्थात यह एक ऐसी चोट है जिससे बचना बहुत ही कठिन कार्य है। जब मार्या खैंची करी तब मैं पाई जानी, लागी चोट मरम की गई कलेजा जानी। मरम यहाँ मर्म के लिए है, छानी यानी छेद करके। कबीर जी कहते हैं कि जब प्रियतम प्रभु ने प्रेम रूपी बाण खींचकर मारा, तब यह एहसास हुआ कि अब मुझे प्रभुमुखी प्रेतमुखी होना है। लागी चोट मरम की गई कलेजा छानी। यह प्रेम की चोट मर्म भेदी है और कलेजों को छेद करके आर पार हो गई है। अर्थात अब जीवात्मा उसी परमात्मा की विरह वेदना में दिन रात व्यतीत होती है। अर्थात उसके जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। जीही सर मारी काली, सो सर मेरे मन बस्या। तीही सरी अजू मारी, सर बिन सो छुपाऊ नहीं। सरी यहाँ
सर या बाण के लिए है, सच यानी सुख के लिए है, शांति के लिए, सत्य के लिए। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा ने जो प्रेम बाण कल मारा था वह मेरे मन में जगह कर गया है। सो सर मेरे मन बसया, अर्थात वह मेरे मन में बस गया है। तीही सरी अजू मारी, कि वही बाण आज फिर मारेंगे। सर बिनु सच पाओ नहीं, अगर वो बाण आज फिर मारेंगे तो मेरे हृदय उस प्रेम बाण के बिना सुख शांति नहीं चाहता है। मेरी यही आशंका है कि मेरे भीतर विरह वेदना बनी रहे, उसके बिना मैं शांति लाभ नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा के प्रेम रूपी बाण से आहत होकर के निरंतर उस सुख की प्राप्ति करना चाहती है जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब यहाँ हम कबीर के पदों की व्याख्याएं देखते हैं। दुल्हनी गाहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तंद्रत करी में मंदरत करी हूँ, पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संग भावरी ले हूँ, धन्य धन्य भाग हमार। इस पद में कबीर भावनात्मक रहस्यवाद का उल्लेख करते हैं। जीवात्मा परमात्मा के प्रति समर्पित है और दिन रात विरह वेदना में व्यतीत रहने के बाद आज उसे परमात्मा के दर्शनों की प्राप्ति हुई है, तो वह अत्यधिक खुश होकर के सामाजिक जीवात्माओं को संबोधित करके कहती है कि दुल्हनी गाहु मंगलाचार, कि मैं आज दुल्हन बन रही हूँ, इसलिए हे सांसारिक जीवात्माओं तुम मंगल गानों का उच्चारण करो, मंगल गान गाओ, क्योंकि हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कि आज वो अवसर आया है कि मेरे घर में मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम राम प्रकट हुए हैं, अर्थात मेरा मेरे परमात्मा से मिलन हो रहा है। तंत्रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतत्व बराती, कि मैं अब तन और मन को अपने परमात्मा के प्रति समर्पित करूँगी और निरंतर उन्हीं के ध्यान में समर्पित रहूँगी। पंचतत्व बराती, हमारा जो विवाह हो रहा है यह मेरे परमात्मा रूपी भरतार की बारात में ये पंचतत्व बराती बनकर के आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, कि मेरे पाहुने स्वयं परमात्मा है। मैं जौबन में माती, और मैं भी अपनी यौवन अवस्था में पूरी तरह से मदमस्त हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार, कि अब मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाऊंगी और उसमें साक्षात जगत पिता ब्रह्म वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावरी ले हो, और मैं अपने परमात्मा रूपी रामदेव के साथ में भावरी लेऊंगी, अर्थात विवाह करूंगी। धन्य धन्य भाग हमारा, कि हमारे धन्य भाग हैं कि ये जीवन में अवसर आया है, इसलिए हे दुल्हन तुम मंगलाचार गाओ, आज मैं दुल्हन बन रही हूँ। हे जीवात्माओं मेरे इस अद्भुत मिलन को मांगलिक क्रियाक्रमों से या गतिविधियों से संचालित करो। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने कबीर के कुछ दोहे या साखियों की और एक पद की आपके सामने व्याख्या की है। शीघ्र ही हम कबीर के पदों से संबंधित और व्याख्या लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।